अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो लाजमी करना और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना। खैर आज मैं बात करने वाला हूँ मोटरोला के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, मोटरोला G85 के बारे में। ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी और मेन बात क्या स्पेसिफिकेशन लेकर आ रही है स्मार्टफोन, सारी चीज़ें आप लोग आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं होगा। सबसे पहले आई थिंक सो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा, ग्लोबली मार्केट में भी लॉन्च होगा, देन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होगा। क्या लॉन्च डेट है निकल कर सामने आ चुकी है, सब कुछ दूंगा आप लोग आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ जाए डायरेक्ट वीडियो की तरफ, इससे पहले कि देर हो जाए। आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, रिसेंटली मोटरोला ने 3 फ़ोन लॉन्च किए थे। मोटरोला G23 था, G34 था या फिर 54 था, और तीसरा जो था मोटरोला G84। ये स्मार्टफोन मोटरोला G85 मोटरोला G84 का एक अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी कमियां मुझे लगी जो कि फिल करनी चाहिए थी मोटरोला को, बट नहीं की। खैर कोई बात नहीं। डिज़ाइन वाले सबसे पहले डिस्कस करूँ डिज़ाइन वाली साइड को, तो यार रिसेंटली 3 फ़ोन लॉन्च किए थे, आप लोग जानते हैं। लिटरली यार कॉपी मारा है डिज़ाइन पूरा का पूरा रिसेंटली सीरीज़ का, पिछले फ़ोन्स का। तो डिज़ाइन में सबसे बड़ा एक तो चेंज नहीं किया गया, ये काफ़ी बड़ा डाउनग्रेड मुझे लगा। पता नहीं क्या हो गया। पिछले 3 जो फ़ोन लॉन्च किए थे, G23 या G34 G84, उन तीनों में मैंने बोला 7 लॉन्च किए तो डिज़ाइन इसलिए चेंज नहीं करा। अब ये इतने दिनों बाद लॉन्च किया, इतने टाइम बाद लॉन्च किया, तो उसका भी डिज़ाइन चेंज नहीं किया। खैर कोई नहीं, अच्छा डिज़ाइन मुझे लगा। बैक आई थी तो कोई प्लास्टिक की बॉक्सी फ्रेम के साथ और ये पर कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा, ये काफ़ी चेंज किया है। POLED पैनल है, कर्व डिस्प्ले है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, वरना तो वही चिपका देते डिस्प्ले, वही पिछले जो 3 फ़ोन लॉन्च किए हैं। खैर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ ना, 6.67 इंचज़ का एक कर्व्ड POLED पैनल दिया जाएगा, जो कि रिफ्रेश रेट काफ़ी अच्छा है। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, फुल HD+ की रेजोल्यूशन है, मतलब कि 1080p की रेजोल्यूशन है। 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस तक का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी आपको देखने को मिल जाती है। ड्यू टू 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस, अगर आप फ़ोन को धूप में लेके जाओगे तो भाई आपको विजिबिलिटी का इशू देखने को नहीं मिलेगा, सनलाइट का इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। लोग धूप में लेके जाते हैं, अगर आपकी फूड पांडा की जॉब है, बोर्ड एग्ज़ाम है, आपके चीटिंग वगैरह फर्रे वल्ले बनाने हैं, हमने ही बहुत बनाए, खैर मजाक कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसे काम के लिए चाहिए तो विजिबिलिटी का फ़ोन में काफ़ी इशू आता है, मैंने भी फेस किया है, तो आप लोग की उम्र है, अब आप लोग फेस कर रहे हो। खैर मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पर इसमें विजिबिलिटी का इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। और POLED पैनल है और कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, सॉरी POLED डिस्प्ले है, तो एक्सपीरियंस कंटेंट वॉच करने का काफ़ी कमाल का होने वाला है, इससे आप बेफिक्र हो जाओ। स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, साथ ही स्टॉक एंड्रॉइड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। कोई अपना कस्टम UI आपको इसमें मोटरोला का देखने को नहीं मिलता है, थोड़ी बहुत बुरी चीज़ मुझे लगी। बाकी ओवरऑल 12 GB रैम 256 GB रोम वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ होगा। इसकी वजह ये है बिकॉज जब मोटरोला G84 लॉन्च हुआ था वो भी इसी वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ था। अब ये ग्रेडेड वर्जन है, हो सकता है 512 GB रोम वाला वेरिएंट लॉन्च हो जाए, लेकिन 12 GB 256 GB वाला तो कंफर्म है, इससे नीचे तो नहीं आ सकता। बाकी डुअल सिम के साथ आएगा ये स्मार्टफोन, मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं, ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है। UFS 2.2 की स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी, जिसकी रीड और राइट स्पीड काफ़ी तगड़ी है। इसी के साथ साथ परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 6S Gen 3 प्रोसेसर लगाया गया है। 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर काम करता है, परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। और PUBG के अंदर आते हुए 40 से 60 FPS प्रोवाइड कर पाएगा। जारो हार्डवेयर बेस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर बता दूँ आपको, ये फ़ोन डेफिनेटली गेमर्स को टारगेट करने वाला है, बिकॉज ये स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। बट ये चीज़ डिपेंड करेगी प्राइस पर कि फ़ोन कैसा होने वाला है ओवरऑल। बैक कैमराज की बात करूँ, बैक पर डुअल कैमराज का सेटअप देखने को मिलेगा। ट्रिपल क्या है ना, आदत हो गई तो हर वीडियो में ट्रिपल निकल रहा होता है। खैर बैक पर डुअल कैमराज का सेटअप देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का मेन होगा, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिलेगा। 1080p 60 FPS का बैक से मैक्सिमम शूट कर पाओगे। फ्रंट से आपको पंच होल्डर देखने को मिलेगी 32 मेगापिक्सल की, और फ्रंट पे आप 1080p 30 FPS तक ही शूट कर पाओगे। अब देखो 1080p 30 FPS 1080p 60 FPS इसके नीचे वाले वर्जन में भी था, मोटरोला G84 में भी था। अब ये मोटरोला G85 अपग्रेडेड वर्जन है, तो अपग्रेड इन लोगों को कैमरास करने चाहिए थे, जो कि इन लोगों ने नहीं किए। एक तो बैक डिज़ाइन और बैक के कैमराज और फ्रंट के कैमराज 1080p 60 FPS 1080p 30 FPS तक ही ये लोग अटके हुए हैं। जो चेंज किए, एक तो प्रोसेसर अच्छा लगाया है और दूसरा एक कर्व्ड POLED डिस्प्ले दिए। ये दो मुझे मेजर फ़र्क लगे हैं। पिछले जो रिसेंटली 3 फ़ोन लॉन्च किए मोटरोला ने,
और अब के मोटोरोला G85 में। तो ये 2-3 फ़र्क मुझे लगे। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस फ़ोन के अंदर दिया जाएगा। लास्ट में बात करता हूँ बैटरी की, तो ये फ़ोन टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ आएगा। 5000 mAh की बैटरी होगी, साथ ही आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने मिलेगा, जो इन ग्लोबली मार्केट ऐसे के लॉन्च होगा या पर जो इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। 30 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी, जो इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा आई थिंक कुछ ऐसे ही है। और जो 33 वाट की चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी वो ग्लोबली मार्केट में लॉन्च होगा, या फिर इसका उल्टा कर लो, ग्लोबली मार्केट में 33 होगा, इंडियन मार्केट में 30 होगा, या फिर इंडियन मार्केट में 33 वाट होगा, ग्लोबल मार्केट में 30 होगा। पाकिस्तान में देखते हैं जैसे कि 30 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा अगर ये पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होता है तो। और डेफिनेटली ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में इस मंथ के एंड में लॉन्च होगा, और देन पाकिस्तान नहीं, इस मंथ के एंड में पाकिस्तान में लॉन्च होगा। अभी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है इस मंथ के एंड में, या फिर बहुत मुश्किल है अगले साल बोलने वाला था, अभी मैं अगले मंथ के स्टार्ट में लॉन्च होता हुआ नज़र आएगा ये मोटोरोला का G85। मैं पूरी कोशिश करूँगा अगर तो ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ और होगा इंशाल्लाह, मैं पूरी कोशिश करूँगा, अगर तो याद रहा तो वीडियोस इसके ऊपर अपना पर्सनल ओपिनियन लाजमी शेयर करूँगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो किसी और फोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।